राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10th, अध्याय 16, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष मुख्य रूप से मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी आदि चुनौतियाँ हैं। मुद्रास्फीति की गणना हेतु थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय अपस्फीति आदि उपयोग में लाए जाते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किए जाते हैं। भारत में गरीबी के सबसे नए अनुमान सी रंगराजन द्वारा प्रस्तुत किए गए। निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का मापन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करता है। जब व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है किंतु उत्पादन में उसका योगदान नगण्य होता है तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई एवं संरचनात्मक बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में चक्रीय तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। भारत में विश्वसनीय श्रमिकों का संकलन करने वाली संस्था राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है। मुद्रास्फीति सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रण के राजकोषीय उपाय। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें राजकोषीय उपाय कहा जाता है। राजकोषीय उपाय में सरकार करारोपण, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तन करके समग्र मांग को नियंत्रित करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार अप्रत्यक्ष कर कम करके, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके, सार्वजनिक व्यय में कमी करके, सार्वजनिक ऋण लेकर तथा उत्पादन में निवेश बढ़ाकर समग्र पूर्ति में वृद्धि के माध्यम से भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी में अंतर। निरपेक्ष गरीबी की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, जबकि सापेक्षिक गरीबी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन का उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्षिक असमानताओं का मापक है। बेरोजगारी से एक व्यक्ति को हानियाँ। यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसे आर्थिक हानि होती है तथा कार्य न करने से उसकी कुशलता में कमी आती है। बेरोजगार व्यक्ति को मानसिक अवसाद की स्थिति का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल तथा असामाजिक बना देती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी को भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति दो रोजगार अवधियों के बीच बेरोजगार रहता है तो उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है जो कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबंदी आदि के कारण उत्पन्न होती है। गरीबी निवारण के उपाय। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता, जनसंख्या पर नियंत्रण, लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों को पहुंचाना। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष दो चुनौतियां मुद्रास्फीति या गरीबी है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है वह उस वस्तु की या सेवा की कीमत कहलाती है। भारत में मुद्रास्फीति को मापने हेतु तैयार दो सूचकांक
थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। सूचकांक एक निश्चित वस्तु समूह की कीमतों में होने वाली औसत परिवर्तन का माप है। मुद्रास्फीति की दो हानियाँ। मुद्रास्फीति से निश्चित वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को हानि होती है। मुद्रास्फीति से बचतकर्ता की बचत का मूल्य गिरता है। मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है, जो कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की क्षमता को बताता है। समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ती है तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट से कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाता है। कोई व्यक्ति कार्य के योग्य एवं इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में है उसे कार्य शक्ति कहते हैं। उत्पादन की तकनीक में सुधार तथा नवीन मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो मौसमी व्यवसायों में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना होता है। इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। समान रिकॉल अवधि। समान रिकॉल अवधि में 30 दिन की अवधि के लिए उपभोग व्यय के समंक एकत्रित किए जाते हैं। मिश्रित रिकॉल अवधि। मिश्रित रिकॉल अवधि में खाद्यान्नों तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर उपभोग व्यय के समंक एकत्रित करने के लिए दो अलग अलग संदर्भ अवधियों 30 दिन तथा 365 दिन का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी। विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। किसी एक क्षेत्र में मांग कम होती है तो किसी दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के साथ साथ मांग का स्वरूप भी बदलता रहता है। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण। भारत का परंपरागत सामाजिक ढांचा एवं कुप्रथाएं, अर्थव्यवस्था का आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, उद्यमी प्रवृत्तियों का अभाव, रोजगार परक तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, कमज़ोर आधारभूत संरचना, पूंजी निर्माण का अभाव, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का अभाव, शिक्षा का नीचा स्तर, मुद्रास्फीति के कारण भी गरीबी में वृद्धि होती है। बेरोजगारी के प्रकार। मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी के कारण रोजगार परक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव, बढ़ती जनसंख्या तथा श्रम शक्ति, अनुपयुक्त तकनीक, कृषि का पिछड़ापन, रोजगार विहीन आर्थिक विकास, राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं व्यवस्थित नियोजन का अभाव।